नमस्कार, मैं हूँ सर्वेश सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सर्वेश सिंह। और आज फिर हम उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई बात के साथ, आप लोगों के साथ। आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश पे। बांग्लादेश के बारे में इस समय जो खबर चल रही है मीडिया में, वो आप लोग देख ही रहे हैं। जिस तरीके से एक आदमी को बिना किसी गलती के उसको जलाया गया, उसको दर्दनाक मौत दी गई। आज हम उसी के विषय पे बात करेंगे। लेकिन वीडियो में हम सिर्फ वही नहीं, बांग्लादेश की उत्पत्ति की भी बात करेंगे। कैसे बांग्लादेश बना, उसके लिए बांग्लादेश को बनाने में भारत का क्या योगदान है, पाकिस्तान से कैसे हुआ अलग बांग्लादेश, क्यों हुआ बांग्लादेश अलग पाकिस्तान से, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। जब पाकिस्तान इसी बांग्लादेश की जनता पे अत्याचार कर रहा था, उनकी बहन बेटियों को मार रहा था, उनकी इज्जत को नीलाम कर रहा था, तार तार कर रहा था, वहाँ के लोगों के ऊपर गोलियां चलवा रहा था, तब यही भारत देश बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ, पाकिस्तान से युद्ध किया और बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई। 1947 जब भारत देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान भारत से अलग होकर एक नया देश बना। तो पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान दो हिस्से में था। एक था पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा था पश्चिमी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान था आज वो बांग्लादेश है, और जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो पाकिस्तान है ही। यहाँ सबसे पहले बात शुरुआत हुई 1948 में। जिन्ना ने एक बार ढाका में भाषण दिया और उस भाषण में कहा कि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा बोली जाएगी, और वो है उर्दू भाषा। उर्दू भाषा के अलावा कोई भाषा नहीं बोली जाएगी, वही सर्वमान्य भाषा रहेगी, वही राष्ट्र भाषा रहेगी पाकिस्तान की, चाहे वो पूर्वी पाकिस्तान हो या पश्चिमी पाकिस्तान हो। लेकिन भाषा को लेकर बांग्लादेश में आंदोलन शुरू हो गया, क्योंकि जो पूर्वी पाकिस्तान था, जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ पर बंगाली भाषा का प्रयोग ज़्यादा होता था। पूरे पाकिस्तान में 53% लोग बंगाली भाषा का ही प्रयोग करते थे, इसलिए लोग इसका विरोध करना शुरू किए। धीरे धीरे विरोध बढ़ता गया। 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1948 में जिन्ना की मौत हो गई। उसके बाद जब धीरे धीरे भाषा को लेकर आंदोलन होने लगे तो पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार जो थी, सरकार तो पूरे पाकिस्तान की थी, चाहे वो पूर्वी था या पश्चिमी, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर पश्चिमी पाकिस्तान ने सेना को भेजकर उसे दबाने का प्रयास किया। पाकिस्तान है पश्चिमी पाकिस्तान, सारे नेता पाकिस्तान के वहीं रहते थे, लेकिन और जो रेवेन्यू सबसे ज़्यादा मिलता था, जो सबसे ज़्यादा कर मिलता था, टैक्स मिलता था, वो मिलता था पूर्वी पाकिस्तान से। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान का पैसा पश्चिमी पाकिस्तान में जाता था, लेकिन उनके लिए कोई सुविधा नहीं थी। ना वहाँ ठीक से मिलिट्री की कोई सुविधा थी, ना उनकी देखभाल के लिए कोई सुविधा थी, ना कोई अच्छी योजना थी। इससे बांग्लादेश जो आज का है, उसमें धीरे धीरे और भी लोग आंदोलन करने लगे कि हमको अच्छी सुविधा मुहैया कराई जाए। वहाँ के जो नेता थे वो उसका विरोध करने लगे कि पैसा हम लोग ज़्यादा देते हैं, लेकिन जो है सुविधा आप लोग ज़्यादा ले रहे हैं। ये 75% सेना जो है वो पश्चिमी पाकिस्तान में रहती थी, ना कि पूर्वी पाकिस्तान में रहती थी। समय आया 1954 का, और 1954 में पाकिस्तान में चुनाव हुआ। चुनाव पूर्वी पाकिस्तान में भी हुआ और पश्चिमी पाकिस्तान में भी हुआ, लेकिन विधानसभा में जो लोग चुन के गए वो सबसे ज़्यादा गए थे पूर्वी पाकिस्तान के सदस्य थे, जो वहाँ की लोकल लीडर आप कह सकते हैं, जो वहाँ के की पार्टियाँ थी, वहाँ से ज़्यादा सदस्य जीत कर जो है पहुँचे विधानसभा तक। लेकिन ज़्यादा विधानसभा में सदस्य होने के बाद भी इनको कोई वरीयता नहीं दी जाती थी, इनको कहीं इनकी अगुवाई कहीं नहीं थी, और इससे और भी धीरे धीरे जो है पूर्वी पाकिस्तान में विरोध बढ़ने लगा। लोग आंदोलन करने लगे कि हमारी संख्या ज़्यादा है, इसके बावजूद भी हमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। ये रेवेन्यू भी ज़्यादा देते थे, उसके बावजूद भी इनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, ना इनके पास सेना थी, न इनके लिए अच्छी कोई रहने की, खाने की सुविधा थी। तो इस कारण से असंतोष बढ़ता गया, और फिर एक समय आता है कि इन नेताओं ने एक अपना जो है 6 मुख्य बिंदु रखे पश्चिमी पाकिस्तान के सामने कि हमें ये करने की आज़ादी होनी चाहिए, आप हमारा पूरा कर दीजिए। उसमें से कुछ मांगों का हम उल्लेख करते हैं आपके सामने। उनकी पहली मांग ये थी कि पश्चिमी पाकिस्तान में दूसरी करेंसी चले और पूर्वी पाकिस्तान में दूसरी करेंसी चले। उनकी दूसरी मांग ये थी कि हमें और कुछ मामलों में स्वतंत्रता दी जाए, हमें और स्वतंत्र बनाया जाए, क्योंकि वो स्वतंत्र पूर्णतः थे नहीं। सारा बागडोर तो जो है
पश्चिमी पाकिस्तान देखता था, तो इसलिए उन्होंने इसकी भी मांग रखी। बाकी उनकी 5 मांगें और थीं, लेकिन पाकिस्तान ने साफ-साफ मना कर दिया कि हम आपकी कोई मांग नहीं रखेंगे, मानेंगे, क्योंकि जो उनकी मांगें जो थीं, वो ऐसी थी कि फिर उससे पूर्वी पाकिस्तान जो है वो स्वतंत्र देश हो जाता, अगर उन मांगों को पश्चिमी पाकिस्तान मान लेता। धीरे-धीरे इसी तरह से और आंदोलन चलते गए। बात आती है 1971 की, फिर समय आता है 16 दिसंबर 1971, और यही दिन था जिस दिन भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हुआ। पाकिस्तान ने पहले युद्धों पर आक्रमण किया, और इसके बाद भारत ने इसको पूर्णतः युद्ध घोषित किया, और इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने युद्ध लड़ा, 1600 से अधिक सैनिक हमारे शहीद हुए। फिर जाके जब उनके सैनिकों को पकड़ने के बाद पाकिस्तान के उनको सरेंडर कराया गया, और ये मांग रखी गई कि आप जो है पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश घोषित कर दीजिए, एक नया देश घोषित कर दीजिए। मजबूरन पश्चिमी पाकिस्तान ने ऐसा ही किया, और जो पूर्वी पाकिस्तान था अब वो बन चुका था एक नया बांग्लादेश, नया देश बांग्लादेश। लेकिन आज करीब साल 2 साल से आप देख रहे होंगे कि अब यही बांग्लादेशी हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनका घर जला रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, उनको भगाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस भारत ने अपनी बलिदान को देकर इस देश बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाया, आज वही लोग हम लोगों से इतनी नफरत कर रहे हैं। तो इसकी जो ये नफरत कर रहे हैं, उनके पीछे सिर्फ वो नहीं है, हमें आपको लगता होगा कि सिर्फ मात्र बांग्लादेश हम लोगों से चिढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं है। इसके उनके पीछे पश्चिमी के देश जो हैं, जैसे अमेरिका हो गया, अमेरिका इस समय भारत को एक पैसे का भी पसंद नहीं कर रहा है, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। इस समय भारत उसकी नज़रों में खटक रहा है, तो भारत देश कैसे पीछे जाए, इसके लिए वो पीछे से बांग्लादेश की मदद कर रहा है और वहाँ हिंसा करवा रहा है, जिससे मजबूरन भारत बांग्लादेश पे आक्रमण करे और युद्ध में फंस जाए। जिस तरीके से यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, तो उसी तरीके से अमेरिका चाहता है कि भारत देश भी युद्ध में फंसे, उसकी आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर हो, वहाँ का जो यहाँ जो विकास हो रहा है वो विकास रुक जाए, और जो भारत का इतना नाम हो रहा है वो रुक जाए। इसलिए 4 दिन पहले की घटना है, एक आदमी को जिंदा जलाया गया, बड़ी निर्ममता से मारा गया, तो उसका हम लोग विरोध करते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सर्वेश सिंह।